नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मधुसूदन पटोदिया है। मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ और फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल जयपुर में काम कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे प्रोस्टेट से रिलेटेड समस्या के बारे में। प्रोस्टेट हमारे शरीर में जो यूरिनरी सिस्टम है, मूत्र मार्ग, उसमें एक ग्रंथि है जो 60 की एज के आसपास बढ़ने लगती है। जब ये बढ़ती है तो कुछ सिम्टम्स पैदा करती है, जैसे यूरिन में रुकावट आना या यूरिन बार बार होना। वास्तव में प्रोस्टेट का बढ़ना कोई समस्या है ही नहीं। प्रोस्टेट का बढ़ना कोई बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। जैसे कि हमारे बाल सफेद होते हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, ऐसी प्रोस्टेट भी एजिंग का एक पार्ट है। बट इसकी लोकेशन ऐसी जगह है यूरिन के रास्ते में कि जब ये बढ़ती है तो यूरिन के फ्लो में रुकावट पैदा करती है और उसकी वजह से समस्याएं पैदा होने लगती है। जैसा मैंने बताया, अगर इस तरह की समस्याएं हैं तो हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए। हम कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे कि सोनोग्राफी, यूरोफ्लोमेट्री, और उनके आधार पे ये तय करते हैं कि जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो कितनी कम या ज्यादा है। प्रोस्टेट का साइज, यूरिन कितना रुक रहा है, फ्लो कैसा है, इन सबको देख के हम तय करते हैं कि पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट की जरूरत है या सर्जिकल मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो सर्जरी की जाती है। सर्जरी भी लेजर से की जाती है, दूरबीन के द्वारा, जिसमें कोई चीरा नहीं लगता है और कोई ब्लड लॉस भी नहीं होता है और बड़ी आसानी से इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और अगर दवा चलती है तो वो भी एक सिंगल टैबलेट के रूप में चलती रहती है। कुछ ऐसी भ्रांतियां, कुछ ऐसे सवाल हैं जो पेशेंट्स हमसे जो रोज आते हैं वो पूछते हैं कि प्रोस्टेट का साइज मेरे और मेरे दोस्त दोनों का सेम है, बट उसको तो मेडिकल मैनेजमेंट दिया जा रहा है आप, और मेरी आप सर्जरी करना चाह रहे हैं। तो इसमें केवल प्रोस्टेट का साइज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली हम ये देखते हैं कि वास्तव में वो प्रोस्टेट कितनी कितनी तकलीफ पेशेंट को दे रहा है, कितनी रुकावट पैदा कर रहा है, फ्लो कितना कम है, यूरिन कितना अंदर बचा हुआ है, कोई स्टोन तो नहीं बना रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं कर रहा है, या ब्लड तो नहीं आ रहा है। इन सब चीजों को मिला के देखने पे ही हम तय करते हैं कि इसको दवा की जरूरत है या सर्जरी की जरूरत है। कुछ पेशेंट्स ऐसा समझते हैं कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने पे वो दोबारा हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के बाद कैथेटर लग जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कैथेटर 2-4 दिन के लिए लगता है और फिर उसको निकाल दिया जाता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद कैंसर हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर किसी सर्जरी से पैदा नहीं होता है बॉडी में, वो बॉडी में पहले से होता है। हाँ, प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद जब बायोप्सी होती है तो उसमें कैंसर का पता चल सकता है, लेकिन वो सर्जरी की वजह से नहीं होता है। और दूसरा मैं ये भी बता दूं कि लेजर से जो हम सर्जरी करते हैं उसमें बहुत बड़े प्रोस्टेट को बड़ी आसानी से निकाला जा सकता है, जिसमें खून का जो लॉस है, ब्लड लॉस, वो बहुत कम होता है। कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर वो कब और कैसे उसका ट्रीटमेंट। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो बहुत ही माइल्ड कैंसर है। माइल्ड कैंसर का मतलब है हमारी बॉडी में जितने भी तरह के कैंसर है उनमें से जो सबसे धीरे बढ़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट की लाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो और दूसरा, ये पूरी तरह से ट्रीटेबल है सर्जरी के द्वारा। हार्मोनल मैनेजमेंट, रेडिएशन, कीमो, कई तरह की मल्टी मोडेलिटी ट्रीटमेंट हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर के लिए है। इसलिए पेशेंट को डायग्नोज होने के बाद 10-20 साल तक कोई इस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं है। लाइफ को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अगर हमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है यूरिनरी, तो हमें तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और उसका निदान करना चाहिए, जिससे उसका जल्दी और पूरा इलाज हो सके। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।